नमस्कार, सर्वमंगलम टीवी में पुनः आपका एक बार स्वागत है। आज हम एक विषय विशेष पर बात करेंगे जो कि आप लोगों ने शायद ही सुना होगा। अभी तक आपने सुना था श्रीमद् भागवत कथा, गिरिराज चरित्र, राम कथा, अन्य कथाओं के माध्यम से, मगर ये विषय ऐसा है, ये भक्तमाल ग्रंथ। भक्तमाल ग्रंथ क्या है उसके विषय में आज हमें जानकारी देंगे पंडित बालकृष्ण शास्त्री जी, जो कि एक भक्तमाल का पाठ भी करते हैं और विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे। आइए हमसे जानते हैं। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर्वमंगलम टीवी पर। नमो नमः। भक्तमाल ग्रंथ क्या है? इस ग्रंथ में क्या ऐसा विशेष है? ये भक्तमाल ग्रंथ भक्तों के समाज में बहुत आदरणीय ग्रंथ है। इसकी रचना रामचरितमानस के लगभग 30 वर्ष बाद हुई। ठीक है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी वाली। ठीक है। तो इसको रचना करने वाले हैं गोस्वामी नाभादास जी महाराज। ये रामानंदाचार्य जी की ही शिष्य परंपरा में, गोस्वामी तुलसीदास जी जिस परंपरा में हुए उसी शिष्य परंपरा में हुए। ठीक है। गोस्वामी नाभादास जी, तो इन्होंने उस समय के और पहले के जितने भक्त हुए उनके चरित्रों को लिखा है। यानी अच्छा। भक्तमाल, माल माने माला, भक्तों के नाम की माला, भक्तों के नाम की माला। कितने, एक अंदाजन कितने भक्त? बहुत सारे भक्त हैं, सैकड़ों भक्त। हाँ, तो उन्होंने 2 भाग में लिखी है, एक पूर्वार्ध एक उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में पहले के सतयुग त्रेता द्वापर के भक्त, और कलिकाल में जो अभी हुए हैं उन सब का उत्तरार्ध में है। और वो इतने अच्छे ढंग से लिखा है, उनके जीवन में भक्तों की कृपा से चमत्कार हुआ था नाभादास जी। तो उनके गुरुदेव ने आज्ञा दी कि आप भगवान का चरित्र मत लिखो, आप भक्तों का लिखो। अच्छा। क्योंकि भगवान की सेवा से भी अधिक महत्व भक्तों की सेवा का होता है। तो गुरुदेव, भक्त कौन से हैं? वो भक्त ऐसे कौन से हैं जिनके ऊपर ये पूरी भक्तमाला, भक्तमाल के नाम से बनी गई है? इसमें बहुत सारे हैं, पर कलयुग के भक्तों के चरित्र जो सुनते हैं ना, उनको सुनकर लोगों को बहुत आनंद आता है। जैसे भक्तिमती मीरा जी। मीरा जी भी भक्तमाल के अंदर? हाँ, भक्तमाल है। जो ये 1600 विक्रम संवत 1640 तक जो हो गए थे, उससे पहले जितने भक्त हो गए, उसमें भक्ति के सभी आचार्य, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी महाराज, कबीरदास जी, हाँ, निम्बारकाचार्य जी, सभी आचार्य और उनकी परंपरा में जो भक्त हुए, जैसे जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के प्रमुख शिष्यों में जो भक्त हुए, कबीरदास जी, रैदास जी, संत पीपा जी, ये सब, धना जाट जी, और भारत के विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न समाजों में, क्योंकि भक्त की कोई जाति नहीं है, जो भगवान से प्रेम करता है वो भक्त है। हर समाज में भक्त पैदा हुए। इतिहासकार तो उस समय को भक्ति काल मानते हैं। 12वीं शताब्दी से लेके 16वीं शताब्दी के बीच के लगभग समय को भक्ति काल। इतने सारे संत महापुरुष पैदा हुए क्योंकि उस समय बड़ी जरूरत थी भारत में इन संतों के आगमन की। तब विधर्मियों का आक्रमण था, तो सनातन धर्म की परंपरा को अक्षुण्ण बनाने के लिए परमात्मा ने उस कालखंड में कबीरदास जी, रविदास जी, मीराबाई जी, संत पीपा जी, धना जाट जी, करमेती बाई, राजस्थान, महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत में, पूरब में, बंगाल में चैतन्य महाप्रभु जी, काशी में रैदास जी, ये सब एक ऐसे समय पैदा हुए कि उन्होंने अपने जीवन में भक्ति का चमत्कार दिखाया और लोगों को भगवान से जोड़े रखा। तो ये कहा जाता है कि भगवान जो है भक्त के अधीन होता है। तो ये भक्तमाल का जो पाठ करवाता है या भक्तमाल की जो कथा करवाता है अपने यहाँ पर, उनको कितना लाभ होता है, या उनके लिए क्या भगवान या ये पूरी क्या रचना है, ये थोड़ा बहुत आप बताएं। ये भक्तमाल का एक मंगलाचरण है। भक्तमाल ग्रंथ का सबको जानने लायक है। बताइए आप। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नाशे विघ्न। यानी भक्त, भक्ति, भगवान और गुरु, ये 4 हैं। ये नाम के लिए 4 हैं, पर बपु एक, शरीर से एक ही है, तत्वतः एक ही है। इनमें से किसी एक तत्व की भी आराधना कर ली जाए तो चारों की हो जाती है। उदाहरण के लिए जैसे गैया के 4 थन होते हैं,
दूध तो एक ही निकलेगा, चाहे इस स्तन से निकाल लो चाहे उस स्तन से निकालो। तो ऐसे ही भक्त में और भगवान में भेद नहीं होता, गुरु में और भगवान में भेद नहीं होता। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तो उन्होंने ये परंपरा चलाई कि भक्तों की भक्ति करने से भगवान सहज में हमें प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा, कलयुग में ये भी एक पावरफुल ग्रंथ हो गया। बहुत भक्तों के समाज में तो बहुत आदरणीय है उसमें। हाँ, उन भक्तों के चरित्र से, भक्तों से प्रेम करे बिना भगवान से प्रेम हो ही नहीं सकता। जैसे आज की बात में की जाए तो राम भक्त हनुमान की पूजा हर व्यक्ति करता है। हाँ, अब बताओ, हनुमान जी की पूजा करेंगे तो राम जी स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। वैसे अगर इन लोगों तुम्हारे भजन राम को ही पावे। तो भक्त में वैसे भी यदि भगवान की भक्ति चाहिए तो भक्तों के चरित्र सुनना, और उसमें भी अभी के सतयुग के भक्तों को सुनते हैं बहुत आनंद आता है। लेकिन कलयुग में 200, 500, 700 वर्ष पहले जिनके जीवन में दिव्य चमत्कार हुआ, जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया, ऐसे लोगों का जीवन चरित्र पढ़ने सुनने से भक्ति प्रकट हो जाती है। तो ये भक्त वैसे थे कि जब भगवान को ये याद करते थे या अंतर मन से याद करते थे तो भगवान प्रकट होते थे? हाँ, निश्चित रूप से। तो रविदास जी जैसे कबीरदास जी हैं, ये इतने बड़े भक्त, मतलब क्या कहा जाएगा इसमें जो भक्तमालकार ने लिखे में उसी के एक हाँ, बिल्कुल, के आधार पर बता, हम प्राणों पे और ग्रंथों पे ही बात कर रहे हैं। जैसे मीरा जी का चरित्र, मीरा जी का चरित्र, हाँ ठीक है। तो मीरा जी का वर्णन करते हुए गोस्वामी नाभादास लिखते हैं, लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। अच्छा, लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। लोक लाज को त्याग कर, संसार के बंधनों को त्याग करके मीरा जी गिरधर भजी अर्थात गिरधर का भजन किया। और ये भी अर्थ होगा कि गिरधर ने मीरा पर कृपा की, सेवा की, उस ईश्वर ने। सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कल जुग ही दिखायो। गोपियों का प्रेम भागवत आदि में वर्णन है कि क्या दिव्य प्रेम, पर कलयुग में वो कथाओं के माध्यम से सुना जा सकता है। पर मीरा ने गोपी क्या थी, गोपी भाव क्या था, वो अपने जीवन में चरितार्थ करके दिखा दिया। सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कल जुगहि दिखायो, और निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। ऐसे पा लिया। और उन्होंने लिखा है, दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो। दुष्टों ने दोष समझा उसके नाच गान को, उसके भक्ति को बुरा समझा, और मृत्यु को उद्यम कियो, मारने का प्रयास किया। पर बार न बांको भयो गरल अमृत जो पियो। बाल बांका नहीं हुआ और हलाहल विष अमृत की तरह पी गए। तो मीरा पे प्रताड़ना हुई थी जब उस समय, जब मीरा पे? निश्चित होगी, कोई लीक से हटके कुछ करेगा, सामान्य लोग नहीं समझ पाते हैं ना। तो बंधन था। साक्षात गिरधर से उनका साक्षात्कार होता था। हजारों लोगों के सामने जहर पिया और अमृत हो गई, ये किंवदंती नहीं हो सकती। भाई ऐसा होता है, तिल का ताड़ बनाया जा सकता है, पर तिल होगा तो ताड़ बनेगा ना। सही बात है। राई का पहाड़ बनाया जा सकता है, पर राई तो थी तब पहाड़ बना। तो ये बातें कबीरदास जी पर कुछ बोलना चाहेंगे आप? कबीरदास जी ने तो इतना सुंदर उनके बारे में है, उन्होंने स्पष्ट कहा कि भक्ति से हीन जो दूसरे आचरण है उनसे कल्याण नहीं होगा। उन्होंने बताया, कोई लोग कहते हैं कबीरदास जी भक्ति की निंदा करते हैं। नहीं, वो कहते हैं भक्ति विमुख जो धर्म सोई अधर्म करि गायो। भक्ति से हीन धर्माचरण अधर्म की श्रेणी में है। उन्होंने पाखंड की निंदा की, भक्ति की कभी निंदा नहीं की। वो तो जगतगुरु रामानंदाचार्य जी की शिष्य परंपरा में थे, स्वयं शिष्य थे। जो कबीर नाम को, हाँ, उन्होंने किसी दोहे में, किसी भी पंक्ति में कबीरदास जी की किसी भी रचना में न राम का विरोध है, न पूजा का विरोध है, केवल पाखंड का विरोध है। कोई सी कबीर जी की एक दोहा सुनना चाहेंगे अगर आप? बहुत सारे हैं, एक दोहा अगर आप। तो कबीर जी के बारे में भक्तमालकार जो लिख रहे हैं वही यही है कि उन्होंने पाखंड की निंदा की। भक्ति विमुख जो धर्म सोई अधर्म करि गायो।
भक्ति से विमुख जितने भी कार्य हैं, यदि कोई गंगा स्नान कर रहा है, गंगा में गंगा की भावना नहीं कर रहा है, तो वे कहते हैं भावना कर। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर। कबीर कहते हैं माला फेर रहे हो तो माला की निंदा नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ठीक से फेरो। आप प्रतिमा को पाषाण समझ के पूजा मत करो, आप उसमें भगवान की भावना करेंगे तो भगवान प्रकट होंगे। तो उन्होंने निर्गुण वाली बातें कही पर सगुण का खंडन नहीं किया, उन्होंने पाखंड की निंदा की। और उस युग में जब पाखंड पनप रहा था, धार्मिक श्रृंखलाएं टूट रही थी, उस जमाने में उन्होंने राम नाम का चमत्कार दिखाया। सिकंदर लोधी ने, जो समय के बादशाह थे, उनको जंजीरों में जकड़ के गंगा जी में डाल दिया। कबीर जी को वो मुसलमानों के कुरीतियों की निंदा भी करते थे और राम नाम की चर्चा चलाते थे। अच्छा, सबसे राम नाम जबकि महिमा का वर्णन करते थे। शिकायत हो गई उस जमाने में, राजा ने दंड देने के लिए उनको जंजीरों में बांध के और गंगा जी में फेंका, और वो राम नाम की कृपा से बंधन मुक्त होकर के बाहर आते। तब राजा आके चरणों में नतमस्तक हो। ऐसे हुए भक्त, ऐसे हुए। अब बात कर लें अपन रविदास जी पर। रविदास जी के लिए कुछ। रविदास जी संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, बानी विमल रैदास की। भक्तमालकार लिखते हैं रैदास जी कितने पहुंचे हुए भक्त थे, इसका पता इसी से चलता है कि उनके द्वारा जो रचित वाणी है, जो बहुत सामान्य भाषा में है, वो संदेह को मिटाने वाली है। ईश्वर में जीवात्मा में क्या अंतर है, ये वेद बताते हैं। आत्मा में और परमात्मा में क्या भेद है, क्या संबंध है, क्या हम शरीर हैं, क्या हम आत्मा हैं। हम शरीर हैं तो जगत से संबंध है, पंच भौतिक से, और हम आत्मा हैं तो ईश्वर से संबंध है। पर इतनी कठिन बातों को, जटिल बातों को श्री रैदास जी ने बहुत सरल भाषा में समझा दिया। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये उन्हीं का पद है। जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। तो ऐसी भक्ति की अवस्था को रैदास जी ने बहुत सामान्य काम करते हुए, जूते गांठते थे। हाँ, चर्म का काम करते थे। उसे चमड़े के जूते बनाने का काम था। और ऐसी सिद्धि को कलिकाल में प्राप्त किया कि स्वयं भगवान ने उनको दर्शन दिए। एक बार उनकी परीक्षा हुई काशी के राजसभा में, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं कोई किसी के यज्ञ नहीं कराने जाता, मैं मेरे राम जी के गुणानुवाद गाता हूं और भगवान की आज्ञा से मैंने मंदिर बनाया। तो तुम भक्त हो ये प्रमाणित करो। तो ऐसा वर्णन आता है कि एक सिंहासन में जिसमें भगवान की प्रतिमा रखी थी, दूर रखा और रैदास जी से कहा कि आपकी भक्ति सच्ची है और भगवान के कहने से आपने पूजन आरंभ किया है, तो बुलाओ भगवान को। अच्छा, उस समय उन्होंने भगवान के विरह का पद गाया और प्रेम से पुकारा, तो सिंहासन समेत प्रतिमा आई और रैदास जी की गोद में आ गई। तब राजा महाराजा उनके शिष्य हुए। ऐसा वर्णन मिलता है कि भक्तिमती मीरा जी ने भी रैदास जी से दीक्षा ली थी। भगवान की भक्ति के लिए कोई जाति वर्ण की कोई बाध्यता नहीं है, भगवान की प्राप्ति का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है। हाँ, नाम तो ले ही सकते हैं, नाम में तो कोई दिक्कत नहीं, प्रेम कर सकते हैं। हाँ, कर्म की व्यवस्था है वो बनाई हुई है, लेकिन इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। रैदास की पर कृपा और सब लोगों ने, ब्राह्मणों ने सत्कार किया, संतों ने किया, राजा महाराजाओं ने किया। उनकी भक्ति के प्रत्यक्ष चमत्कार को देखकर राजा महाराजा ब्राह्मण साधु सबने नतमस्तक हुए, उनके चमत्कार को देखा। बहुत सारे उनके चमत्कारों की घटनाएं ये भक्तमाल में है। तो ये भक्तमाल में चलते चलते हम ये जानना चाह रहे थे आपसे कि जितने भक्तमाल है, भक्तों की माला बनाई गई, उसका एक ग्रंथ है, एक काव्य लिखा है। तो ये जो भक्त है, तो इन्हें भक्त कहा जाएगा या संत की श्रेणी में दिया गया है? भक्तमाल में क्या लिखा है? देखो, भक्त संत वैसे तो समानार्थी भी हैं, पर संत की अलग परिभाषा है। स्वभाव का नाम भी संत होता है, कोई भी हो। भक्त का भी वही अर्थ है। भक्त का सरल अर्थ होगा, विभक्त माने अलग और भक्त माने जुड़ा हुआ। जो भगवान का है, भगवान से जुड़ा हुआ है, भगवान से प्रेम करता है, वो भक्त है। भज सेवा याम धातु है, भज सेवा, जो भगवान की सेवा में रहता है वो भक्त है। वो किसी भी घर से हो, समाज से हो,
जाति आदि से हो, ये कोई बाध्यता नहीं है। तो ये सभी उस जमाने में सभी समाजों में हुए। धनाजी जाट के घर में उत्पन्न हुए, भगवान का साक्षात्कार हुआ। सभी भगवान ने सभी भगवान हुए। मतलब भगवान। नामदेव छिपा समाज में थे, कुबाजी कुंभकार थे, ये चर्मकार के घर में जन्मे रैदास जी, जुलाहे के घर में जन्मे कबीरदास जी। सब वंदनीय है, उनकी वाणी को सब आदर करते हैं। इसलिए भक्ति ही जीवन में सर्वश्रेष्ठ बनाती है और भक्ति भगवान को प्रकट करती है। और ऐसी भक्ति को प्राप्त करने का माध्यम भक्तों के चरित्र और वे भक्तमाल में बढ़ने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमो नमः। तो ये थे हमारे साथ में पंडित बालकृष्ण शास्त्री जी, जिन्होंने एक ऐसा ग्रंथ बताया भक्तमाल, भक्तों की माला, जिसमें उन्होंने मीराबाई पे भी बात की, कबीरदास जी पे भी बात की, रैदास जी पे भी बात की। इतना बड़ा संग्रह है और इतनी बड़ी भक्तों की माला है कि हम आप तक पहुंचाने में असमर्थ हैं, मगर कोशिश ये रहेगी कि हम समय समय पर आकर आपको अलग अलग भक्तों की भक्तमाल के माध्यम से पहुंचाते रहें। सर्वमंगलम के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।